गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम पाठ 2 अनूठे इंसान के स्व अभ्यास की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, यानी कि नेपोलियन सत्यवादी था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, यानी कि विरोधाभास। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी कि वह अपने को बचाना चाहती थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। कि दूसरे के नुकसान की भरपाई करना उसके स्वभाव में नहीं था और दूसरे के नुकसान की चिंता वह नहीं करती थी। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी। इस प्रकार नेपोलियन सत्यवादी था और सच्चाई के राह पर चलने वाला इंसान, और उसकी बहन इलाइजा वो झूठ बोलकर बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। इस तरह नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। अब सवाल दूसरा, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए। कि नेपोलियन और उसकी बहन दोनों आँख मिचोले खेल रहे थे और आँख मिचोली खेलते वक्त नेपोलियन का धक्का उस लड़की को लग गया जिसके माथे पर अमरूद की टोकरी थी, और धक्का लगने से अमरूद की टोकरी नीचे गिर गई और कीचड़ में गिरने से सारे अमरूद खराब हो गए। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी कि कीचड़ में गंदे होने से अमरूद बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। कि माँ पूछेगी कि अमरूद बेचकर आई और पैसे मांगेगी तो वह क्या देगी। उसको डर लग रहा था। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई थी, यानी कि इस गरीब लड़की का नुकसान हुआ है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फ़र्ज समझा कि उसे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना उसे अपना फ़र्ज लगा कि मुझे उसका नुकसान भरपाई कर देना चाहिए। उसने अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। कि हमें किसी भी गरीब के नुकसान की चिंता करनी चाहिए, उसका नुकसान भरपाई करना चाहिए। सवाल तीसरा, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? विद्यार्थी मित्रों, आपको भी अपने मम्मी पापा जेब खर्च के लिए पैसे देते होंगे, तो आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं वह अपने शब्दों में लिखिए। कि आपको माता पिता जो भी पैसे देते हैं इसका उपयोग आप किस प्रकार करते हैं, उसे अपने ही शब्दों में आपको अपनी कॉपी बुक में यह सवाल का उत्तर खुद लिखना है। अब हमारा सवाल चौथा, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी मित्रों, बापू यानी कि महात्मा गांधी जी।
कि जिसने हमें आज़ादी दिलवाई थी। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। देखिए, बापू का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और सारी दुनिया को लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। कि आज़ादी की लड़ाई में पहल करने वाले कौन थे? कि पहला व्यक्ति था महात्मा गांधी जी और उसने अंग्रेज़ों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई वक्त अनेक बार जेल में भी गए हैं और उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया और आज़ादी मिलने के बाद लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, देश स्वतंत्र हुआ और 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उसकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। कि बापू की समाधि किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बापू की समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। बापू धन क्यों इकट्ठा बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। कि बापू को धन इकट्ठा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था और उसमें धन की ज़रूरत पड़ती थी और बापू कहाँ से लाते पैसे इतने? इसलिए देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? मुझे कौमुदी का पात्र बहुत ही प्रेरक लगा, यानी कि बहुत ही प्रेरणादायक लगा। प्रेरक यानी कि प्रेरणादायक, कि उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहनों भेंट देकर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कि गांधी जी को कौमुदी ने अपने सारे गहने दान में दे दिए, भेंट में दे दिए। क्यों दिया? तो उसके लिए देश प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं था।
इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। अब हमारा सवाल है 7वां। क्या आपने कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको अपने माता पिता को बतानी है कि मैंने क्या गलती की है और उस गलती का स्वीकार करना है, और उस घटना आपको अपनी कॉपी बुक में अपने शब्दों में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, शब्द समूह और प्रश्न 2 संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखना, यह और प्रश्न 4 संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। और प्रश्न 5 वो आपको अपनी कॉपी बुक में लिखना है। और ये अभ्यास के सवाल की PDF मैं आपको कल भेजूँगी, वो आपको कल लिखना है।